धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी। कैबिनेट मीटिंग उपनल कर्मियों सहित कई अहम फैसलों पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑल इंडिया वन खेलकूद प्रतियोगिता का करेंगे उद्घाटन। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा आयोजन। देश भर के 2000 खिलाड़ी लेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। गणेश गोदियाल बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। प्रीतम सिंह को मिली चुनाव संचालन समिति की कमान। तो हरक सिंह रावत देखेंगे इलेक्शन मैनेजमेंट। जोशीमठ में भालू का आतंक। रविग्राम वार्ड में स्कूल में घुसा भालू। बच्चों और शिक्षकों में मची अफरा तफरी। वन विभाग की दर्जन भर कर्मचारियों की टीम तैनात, पर शिकंजे से बाहर है भालू। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर आजादी देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी संपन्न। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, कई अहम फैसलों पर इसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या अधिक जानकारी इस अहम बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड तरीके से 25 वर्ष का हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी यहाँ पर रजत जयंती के मौके पर जिस तरीके से देहरादून पहुंचे थे, तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो भी इस दौरान इस कैबिनेट में हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो तैयारियां यहाँ पर जिस तरीके से की गई थी इसको लेकर के, ऐसे में यहाँ पर जो भव्य आयोजन किए गए थे उसको लेकर के यहाँ पर जो है पूरे जो धन्यवाद की बात करें तो धन्यवाद जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर बात की जाए पल्लवी, तो जिस तरीके से यहाँ पर उपनल कर्मियों की बात करें तो जो उपनल कर्मी है वो अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और नियमितीकरण की जिस तरीके से वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको लेकर के भी जो है कैबिनेट बैठक में यहाँ पर मंथन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है पल्लवी की आज की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो इस दौरान यहाँ पर मानी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण जो घोषणा जिस तरीके से की है, तो उनको भी जो है इस दौरान कैबिनेट में लाया जा सकता है और उस पर भी जो है इस दौरान चर्चा की जा सकती है। तो आज की जो बैठक होगी वो इस दौरान काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा रही है पल्लवी जी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपने बताया कि उपनल कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं लगातार। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या उनसे कोई बातचीत की थी? उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो बात है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी और उनके जो मांगे हैं उन पर निर्णय लिया जाएगा? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए उपनल कर्मचारियों की, तो उपनल कर्मचारी जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांगों को लेकर के, तो उनसे अब जिस तरीके की आज की जो बैठक होगी तो इस बैठक में जो है उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो यहाँ पर नियमितीकरण की जो मांग है वो इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर बात की जाए तो आज की जो बैठक होगी इसमें उपनल कर्मचारियों को लेकर के आज जो है चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो तमाम विभाग, जितने भी जो विभाग हैं वो उनको लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जो है क्या कुछ जो योजनाएं हैं इनको लेकर के भी जो है इस पर चर्चा की जा सकती है। जी
बिल्कुल विनय, उपनल कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर तो अहम निर्णय लिया ही जा सकता है, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं, अन्य विभाग है जिसको लेकर भी लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या ऐसे कई अन्य विभाग भी है जिनको लेकर आज इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है, कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी 9 तारीख को स्थापना दिवस के मौके पर जिस तरीके से उत्तराखंड पहुंचे थे, देहरादून में उन्होंने जो है इस दौरान देहरादून की अखाड़ाई में पहुंचे थे, और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर कहा भी है अपने बयान में जो है लोगों को संबोधन देते हुए कि जो विकसित उत्तराखंड है उसके लिए जो है अब पूरी जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की जानी है, साथ ही साथ 2047 के लिए जो तैयारी है वो इस दौरान की जा सके। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखा जा सकता है पल्लवी की जो बात करें तो पूरी तरह से अब जो उत्तराखंड सरकार का जो पूरा फोकस है वो 2047 को लेकर के तो है ही, साथ ही साथ इसके अलावा आज की जो कैबिनेट यहाँ पर बैठक आयोजित होने जा रही है उसमें तमाम जो विभाग है उनसे जुड़े हुए जो कार्य योजनाएं हैं, साथ ही साथ और किस तरीके से उसमें कुछ नया होना चाहिए विभागों में, तो ऐसे में तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए आज की जो बैठक है वो यहाँ पर आयोजित होने जा रही है, और इसमें कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो इस दौरान यहाँ पर लिए जा सकते हैं पल्लवी जी। बिल्कुल विनय, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक और प्रदेश के विकास के मद्देनजर कई अहम निर्णयों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी का जन्मदिन खटीमा स्थित बाबा भारामल मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटा और भंडारे का आयोजन किया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने बताया कि श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया और विधायक के दीर्घायु होने की कामना की गई। पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक कापड़ी ने क्षेत्र की जनता की कुशलता की प्रार्थना की। ये विधायक भुवन कापड़ी जी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और साधारण जीवन जीना उनका एक जो व्यक्तित्व की पहचान है वो साधारण जीवन है। तो उन्होंने विवाह भी अपना इसी तरह मंदिर में किया था और तब से आज तक वो भारामल में इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल पर हमारी जनता भी आएगी और भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी आएंगे और आने जाने का साधन भी है। यहाँ पर एक बड़े व्यक्तित्व की साधारण सा जन्मदिन वो मनाते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, इसलिए वो हर साल एक साधारण तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। भारामल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानमता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करें। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि पुलिस टीमें अलर्ट मोड पर है और डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीमों की ओर से विभिन्न स्थानों पर जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कल की घटना के बाद कल शाम से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा चेकिंग है, हमारे जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हाइटन के लिए वो कर दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्क्वाड है, स्लीपर डॉग स्क्वाड है, उसको भी हमने एक्टिवेट करा देंगे। समय पे वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग और हमारे रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा के देखते हुए और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उससे हमारे फोर्सेस रोड पे रहने का आदेश दिया। हमारी प्रदेशवासियों से भी जैसे कि कल शाम को भी हमारे डीजी साहब ने भी अपील किए थे, उसको मैं दोहराता हूँ। तो हमारी फोर्सेस अलर्ट है और आम जनता से भी हमारा अपील है कि पैनिक ना हो। कहीं पे भी ऐसे ही संदिग्ध आदमी लगता है, कहीं पे ऐसे किराएदार रहते हैं जैसे संदिग्ध लगता है, तो उनको आप हमारे पुलिस को सूचना दें, हम उस पर आगे तत्परता से कार्रवाई करें।
उत्तराखंड में सर्दी का मौसम दस्तक देने लगा है और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। नगर निगम भी लोगों को इस ठंड से राहत देने के लिए इंतजाम करने में लगा हुआ है। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। वहीं नमामि बंसल नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम की ओर से ठंड से बचने के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब बसेरा होते हैं उनके लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है और हमारी ओर से टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जल्द ही वन निगम से बात करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाएगी। उत्तराखंड में भाजपा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित जन जागरण अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी राज्य भर में सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भव्य यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। काशीपुर में 20 नवंबर को विशाल जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। अभियान का संयोजन विधायक त्रिलोक सिंह चीमा कर रहे हैं, जबकि तैयारियों की कमान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के पास है। भाजपा ने इसे राष्ट्र की एकता और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है। विनय रोहेला ने बताया कि यह यात्रा केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर चलेगी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमारे प्रदेश के सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी के द्वारा संगठन गतिविधियों का निर्देश दिया ही जाता रहा है। इसी क्रम में अपने जिले को भी अपनी यात्राएं, पद यात्राएं आयोजित करनी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम जयंती बना रहे हैं उसको लेकर हमने प्रदेश के निर्देश पर ही 1+2 यानी कि एक जिला उपाध्यक्ष और 2 जिला पदाधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है, जिनके नेतृत्व में सभी विधानसभाओं के अंदर हम पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। और इसका भी हमने वो किया है कि सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हर विधानसभा में यात्राएं होनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, एकता को लेकर जो एक मिसाल थी, उनके जो जीवन चरित्र से संबंधित विषय थे, वो एक बार जनता के बीच में जाएं और हम ही और हमारा ही संगठन इस प्रकार की यात्राएं आयोजित करता है। एक सर्व समाज को साधने को लेकर जो हम लोगों की एकता प्रदर्शित होती है, उन सारी चीजों को लेकर हम पूरी यात्रा के बीच में जा रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से उनके जीवन को, उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निचले स्तर तक अपनी धामी सरकार के कार्यों को लेके जा रहे हैं, जिनके माध्यम से इस देश के अंतर्गत पूर्व में देश के नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ऐसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक वल्लभ भाई पटेल यात्रा का प्रारंभ हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंतर्गत इस यात्रा का संयोजन किया गया है। उस संयोजन के नाते काशीपुर विधानसभा में मुझे भी रहने का आदेश मेरी पार्टी द्वारा किया है। मैं यहाँ पर, हम अपनी यात्रा की योजना रचना हमने बनाई है। 20-21 तारीख की हम यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी संगठन लगकर जिला अध्यक्ष जी की कार्य योग्यता के संरक्षण में इस यात्रा का अनुसरण करेगा। और इस यात्रा के अंतर्गत इस शहर के हमारे साहित्यकार, लेखक, पद्मश्री, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, जो समाज की कम्युनिटी होती है, डॉक्टर, वकील, ऐसे प्रबुद्ध लोग इसमें शामिल रहेंगे। विभिन्न प्रकार के गायन और गायनों के माध्यम से इसका आभा मंडल बढ़ाया जाएगा और पूरी इस यात्रा को शहर के मध्य मार्गों से निकालकर हमें अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति को याद करते हुए इस यात्रा का लास्ट में समापन करेंगे। भाजपा मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पेंशन में वृद्धि से लेकर शहीद स्थलों के संरक्षण तक 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5500 और 6000 से 7000 की गई है। साथ ही दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। इसके अलावा शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नामकरण आंदोलन के शहीदों के नाम पर किया जाएगा। बड़थवाल ने कहा कि धामी सरकार के कार्य ऐतिहासिक हैं और आंदोलनकारी उनके साथ राज्य के समग्र विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इतिहास वो रचते ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी के ही जो है शासनकाल में हुई। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूँ कि 2-2 बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई। तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूँ, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक काम हुआ है। जो हमारी जो है 4,500 रुपये जो पेंशन थी उसको 5.5 कर दिया है, जो 6 थी उसको 7 कर दिया है, जो हमारे दिव्यांग थे उनकी जो पेंशन थी जो उसको 20,000 से 30,000 कर दिया है, 2 मेडिकल अटेंडेंट उनको दे दिए हैं। जो शहीद स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर जहां जहां पर भी होंगे उनको सरकार जो है संरक्षित संवर्धित करने का काम करेगी। सड़कें हैं, पार्क हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, उनको उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर उनका जो है नामकरण होगा। समग्र विकास की तरफ उत्तराखंड को ले जाने का काम माननीय धामी जी। दिल्ली में हुए धमाके की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा पर सीधा प्रहार है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। माहरा ने कहा कि सीरियल ब्लास्ट जैसी घटनाएं बेहद निंदनीय हैं। ऐसे आतंकियों को जहां भी पाया जाए वहीं खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक साजिश या फिर षड्यंत्र है तो उसके चेहरे भी बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है ताकि देश के सामने सच्चाई उजागर हो सके। ब्लास्ट वाली घटना दुखद है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और ठोका जाना चाहिए आतंकवादियों को। जो जहां मिलता है, जो इनमें इन्वॉल्व, उन सबको मारा जाना चाहिए। और अगर ये पुलवामा की तरह राजनीतिक षड्यंत्र है तो उन राजनीतिकों के भी चेहरे बेनकाब होने चाहिए। चंपावत जिले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भविष्य की परीक्षाओं को अब सिर्फ राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोहाघाट नगर के सभी सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर परीक्षार्थियों की बैठने की क्षमता और सुरक्षा का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह और राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता भी मौजूद रहीं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों पर निर्भरता समाप्त करना है और परीक्षाओं को पूरी तरह सरकारी स्कूलों में संचालित करना है। निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द जिलाधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को भेजा है कि एक कमेटी बना करके आप ये देख लें कि क्या हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को केवल राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में संपन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें एसडीएम हो गए, सीओ हो गए चंपावत और मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो हम लोग जो है विभिन्न राजकीय विद्यालयों का देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि वहाँ पर कितनी क्षमता है, कितने बच्चों की परीक्षा हम संपन्न करवा सकते हैं। तो अभी परसों हमने चंपावत के 2-3 विद्यालय देखे, आज लोहाघाट क्षेत्र के विद्यालयों को देख रहे हैं। तो इसके बाद हम रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को देंगे। जिलाधिकारी महोदय फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पचवालून क्षेत्र में इन दिनों यातायात नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासतौर पर उपखनिज सामग्री के ढुलान में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। विकासनगर तहसील के ढकरानी, जस्सोवाला और कैचीवाला क्षेत्रों में आवंटित खनन पट्टों और क्रशर प्लांटों से उपखनिज सामग्री ढोने वाले ये वाहन ओवरलोड चलाए जा रहे हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में से कई की नंबर प्लेट तक गायब है, जबकि अधिकतर वाहन कृषि उपयोग के निजी नंबरों पर व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं। इससे न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारी सिर्फ
कार्रवाई के दावे कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। अगर बिना नंबर और बिना कागजों के अगर कोई भी वाहन चल रहा है तो गलत है ही। और हम लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ट्रैक्टर अभी हम बंद करने को ले जा रहे हैं ऑफिस में, इनका जिन टैक्स 1 साल से टैक्स नहीं था। तो हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम ही यही है। हमारा काम है कि इस प्रकार के अगर कोई भी वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस पे हमारे द्वारा एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें ARTO, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं जैसे RTO हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की। श्री बद्रीनाथ धाम में एक होटल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कल होने वाली 4 धाम होटल एसोसिएशन की खास बैठक के एजेंडे पर चर्चा की गई। होटल एसोसिएशन बद्रीनाथ और 4 धाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीपुरी में 4 धामों के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी एवं सदस्य सभी मौजूद रहे। इस बैठक में साल 2025 के सीजन की समीक्षा के साथ साथ आने वाले 2026 में यात्रा सीजन पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति से काफी सराहना मिल रही है। स्थानीय निर्माताओं के साथ साथ बाहर के निर्माता भी उत्तराखंड की ओर से रुख कर रहे हैं। इससे उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिल रहा है। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने में आसानी हो रही है, जिससे अधिक से अधिक फिल्में और वेब सीरीज उत्तराखंड में शूट हो रही हैं। राज्य में फिल्म नीति बनने से हमारे जो स्थानीय फिल्म निर्माता है उनको भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही जो बाहर के हमारे निर्माता हैं उनके लिए भी हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था की है, उनको परमिशन देने की व्यवस्था की है, उसको भी बहुत सराहा जा रहा है। इसलिए हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के रूप में भारत सरकार ने सम्मानित भी। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऐतिहासिक समझौता उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ हवाई संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नैनी सैनी हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल लगभग 70 एकड़ है। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।